अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी ऑडियो का उन्वान है हमारे मयार। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली ऑडियो में बताया था कि मैंने ये कुछ भी प्लान करके नहीं लिखा। मेरी एक हॉबी थी कि मेरे जहन में कुछ भी आता तो मैं लिखना शुरू कर देती। बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आखिर कब हम बदलेंगे, कब हम दूसरों का एहसास करेंगे। जैसा कि आज की ऑडियो का उन्वान है हमारे मयार। हमने अपनी ज़िंदगी में इतने ऊंचे मयार बना रखे हैं कि अपनी ज़िंदगी में दूसरों को मापते ही रहते हैं, परखते ही रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये परख हमें किन मौके पर करनी चाहिए। जहाँ तक किसी के साथ ज़्यादती का ताल्लुक़ है, किसी का हक मारने का ताल्लुक़ है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरे गलत हैं। लेकिन बाज़ लोगों ने अपने मेयार को इतना हाई लेवल समझा होता है कि दूसरे कभी उनके मेयार पर पूरे उतर ही नहीं सकते। मुश्किल तो क्या, उनके मेयार पर पूरा उतरना नामुमकिन भी होता है। हम ये नहीं सोचते कि किसी ने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ उठाई होगी, कितनी मेहनत की होगी, लेकिन ज़रा सी कमी महसूस हुई तो दूसरे का सब किया धरा खाक में मिला दिया। और बाज़ अवक़ात हम अपना रौब जमाने के लिए भी दूसरों को ख़ातिर में नहीं लाते। बाज़ अवक़ात किसी से अनजाने में कोई गलती हो जाती है, लेकिन हम इसको इस कदर बेइज़्ज़त करते हैं और उसका वो हाल करते हैं कि जब तक जिए याद रखे। और बाज़ अवक़ात तो हम अपने आप को दूसरों के म्यार पर पूरा उतारने के लिए किसी मुश्किल में डाल देते हैं, अपना नुकसान तक कर बैठते हैं। और हमें ये तो पता होता है कि फ़लाँ क्या कर रहा है और इसने क्या नहीं किया, लेकिन ये नहीं देखते कि हमें भी क्या करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। अगर हमारे बुरे रवैये पर दूसरा चुप है, हमारी इज़्ज़त कर रहा है, तो क्या अब हम इस बात के मुंतज़िर हैं कि दूसरा भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करे जैसा हम इसके साथ कर रहे हैं, या फिर वो हमारी परवाह करना छोड़ दे। असल में हमें अखलाक और रवैयों की बदसूरती का एहसास उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो हमारे साथ ना बरते जाएं। असल में हम अपनी सारी ज़िंदगी भी लगा दें, दूसरों के म्यार पर पूरा उतर ही नहीं सकते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? इंसानों के म्यार पर पूरा उतरने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अपनी ताकत और वुसअत के मुताबिक अपने फ़राइज़ अदा करने चाहिए और अल्लाह के म्यार पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि मैं किसी भी इंसान की राई बराबर नेकी को ज़ाया नहीं करता, चाहे कोई मर्द हो या औरत, और मैं एक नेकी पर 10 गुना अजर देता हूँ। तो क्या कोई है ऐसा इंसान जिसके साथ हम एक भलाई करें तो वो पलट कर हमारे साथ 10 भलाइयाँ करे और इस भलाई को भी याद रखे? नहीं, ऐसा कदरदान सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही है, जो बग़ैर अपने किसी मतलब या मफ़ाद के दूसरों की नेकियों की कदर करता है, और वो सबसे बड़ा कदरदान है। असल में दुनिया ना चाहने से भी मिल जाती है, लेकिन आखिरत ना चाहने से नहीं मिलती। आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया के किसी काम के लिए हमने बहुत मेहनत की होती है, लेकिन जितनी हमने मेहनत की थी उतना हमें उसका रिटर्न नहीं मिला या फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। लेकिन आखिरत के लिए जो हम कोशिश करते हैं, इस कदरदान ने हमारी एक एक नेकी को संभाल रखा होता है, और इसका बदला वो हमें ज़रूर देगा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़रूरतों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है, अल्लाह ताला की ये बहुत बड़ी हिकमत है। अगर हमें एक दूसरे की ज़रूरत ना पड़े तो शायद हम एक दूसरे से दूर होते जाएं। छोटी से छोटी ज़रूरत, एक बड़े से बड़ी ज़रूरत हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है। बाज़ लोगों के मेयार तो इतने बुलंद होते हैं
کہ جب تک ہم ان کے سامنے چپ رہیں گے وہ ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے، لیکن آخر کار ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، جو ہی بولے یا جواب دیا تو برے بن جاتے ہیں۔ اصل میں ہمارے صرف معیار ہی نہیں، دورے معیار بھی ہیں جن کے پیمانے ہم نے الگ الگ رکھے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، ہمارے رشتے، ہماری مرضی، دوسروں کی کیا مرضی یا خواہش ہے، اس سے ہمیں کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کی خواہش کی بات ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دوسروں کے حقوق کی بات ہو تو ہم نظریں پھیر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اصل میں یہاں ضمیر نہیں، زمین ہل جاتی ہے یہ ناانصافیاں دیکھ کر۔ گھریلو زندگی کی بات کریں تو اپنی بیٹی کی بات ہو تو ہم عزت اور احترام سے بات کرتے ہیں، کسی کی بیٹی یا بہو کی بات ہو ہم عقیر الفاظ اور لہجہ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی بیٹی کے سسرال والے آئیں تو ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، بہو کے میکے والے آ جائیں تو منہ بنا لیے جاتے ہیں کہ کہیں خدمت نہ کرنی پڑ جائے، حالانکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پال پوس کر آپ کے حوالے کیا۔ اصل میں ہم بدلنا تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کو۔ یہ رشتے اللہ تعالیٰ سے ہمیں نہیں چھڑا سکتے۔ کسی سے محبت کریں تو اللہ کی خاطر، کسی سے نفرت کریں تو بھی اللہ کی خاطر، ہمیں ہمارا عمل کام آئے گا۔ اس لیے کسی رشتے کو اہمیت نہ دیں، اپنے عمل کو اہمیت دیں۔ بعض اوقات تو ہم دولت پا کر اپنے ہی رشتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی کہ انسان اس بلندی پر چڑھے اور انسانیت سے گر جائے، اسے اپنے ہی رشتے چھوٹے نظر آنے لگ جائیں۔ اصل میں زندگی میں ہم کبھی نہ کبھی اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے زمین ہے، نہ ہمارے سر کے اوپر کوئی آسمان، بس صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے، کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے بعد ہماری عقل بھی ٹھکانے آ جاتی ہے۔